दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। आज दोपहर 12 बजे किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आंदोलन पर बैठने की वजह बताएंगे किसान नेता। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बता दें, लगभग 29 दिन आज और एक महीना कह सकते हैं कि हो गया किसानों को सड़कों पर बैठे हुए, ठंड में झुलसते हुए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए। किसानों की मांग कि तीनों ही जो किसान बिल हैं वो वापस ले लिए जाए, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। और वहीं आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी किसानों की, जिसमें वेबिनार के जरिए आम लोगों से बातचीत की जाएगी, यानी कि उनके जो सवाल होंगे वो भी वेबिनार के जरिए जुड़कर किसान संगठनों से, किसान नेताओं से पूछ सकते हैं। तो बता दें कि गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आज किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे, फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? तो यदि बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आप मेरे साथ भी देखेंगे, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो किसान है वो किसान है जो 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, 6 बीघे की खेती करता है या उससे ज्यादा की खेती करता है। और ये सभी किसान चाहते हैं कि ये बिल वापस हो। हमारे साथ किसान है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज आप 12 बजे। क्या कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा? ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एक तो सरकार जो है हमारी केंद्र सरकार, वो सरकार देश की जनता को अपनी जनता नहीं मान रही। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे नेता ये बताना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि सरकार विचार करने को तैयार है, सरकार बातचीत को तैयार है, सरकार खुले मन से बात करेगी। भाई सरकार से 5-6 दौर की वार्ता हो गई, उसमें कोई ठोस नहीं है। सरकार ये करिए, किसानों को समझाएंगे। हमारे नेता ये बताएंगे देश के लिए कि भाई सरकार कोई नया प्रस्ताव, कोई ठोस प्रस्ताव लेके आए, उस पर हम विचार करें। अभी क्या आप धरने पे क्यों बैठे? क्या आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताने वाले? धरने पे 3 मांगे हमारे जो है, 3 काले कानून है जो उसी के चक्कर में उसी को मतलब सरकार हटाए। और जो मंडीकरण खत्म किया गया है, एमएसपी खत्म की गई है, उसी वजह से हम लोग धरने पे लगातार जारी है हम लोगों का। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ फायदा होगा? देखिए, कोई फायदा नहीं होगा, छोटा किसान बर्बाद हो जाएगा, जमीन चली जाएगी, क्योंकि वो महीने सब खत्म कर देंगे, अलग कर देंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ गाँव का जाकर पंचायत जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आकर के पंचायत जोड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ आए और किसानों को समझाएं। देखिए, यहाँ का जो किसान है वो तो विरोध करने पे बैठा हुआ है, जो यहाँ आने से क्या फायदा होगा? नहीं, ऐसा है, सरकार के मंत्री या जो भी है वो यहाँ आए, हमारे जो लीडर हैं उनसे बात करें, किसानों से बात करें, किसानों की समस्या को पूछे। आप क्यों बैठे हैं? अगले 27-28 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें आगे देखना चाहिए। यहाँ का जो किसान है वो चाहता है कि सरकार गाँव ना जाए, यहाँ आए, इन लोगों से बात करे। क्या लगता है कि सरकार के यहाँ आने से कुछ ऐसा हम एक पहली बात तो सरकार और सरकार के लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए। हम सरकार का विरोध करने को नहीं बैठे। जो कानून हम पे थोपे गए हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम कोई राजनीतिक दल नहीं, हमारी यहाँ जो जनता इसमें 80%। गौरव, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप किसानों के बीच में मौजूद हैं, ये वो तमाम किसान हैं जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो किसान जो समर्थन में है इन कानूनों के, उनकी मांग का क्या? उनकी भी तो मांगे हैं। और आज खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान सेना मुलाकात करने वाली है इन तीनों कानूनों के समर्थन पर। तो आखिर सरकार जब हर तरह से संशोधन को लेकर तैयार है, प्रस्ताव भेज चुकी है, अगर यहाँ पर इन किसानों की मांग ये है कि तीनों बिल, तीनों कानून वापस हो जाए, तो उन किसानों का क्या जिनकी मांग ये है कि ये तीनों कानून ठीक है उनके लिए? किसकी सुने सरकार? जी बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि बिल वापस होने, ठीक है, आपकी बात मान रही है सरकार, तो फिर उन किसानों का क्या? आज किसान संगठन सरकार से एक बार फिर मिल रहे हैं कि जो बिल है वो सही है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये आपकी बात मान के यदि वापस कर ले तो फिर उनकी वो भी समर्थन करने पर। ऐसा है, वो किसान संगठन नहीं है, सरकार द्वारा प्रायोजित लोग हैं, सरकार द्वारा नाम दिए गए संगठन के नाम है। आप ये किस बिहाफ पे कह सकते हैं? कैसे सरकार कह सकती है कि आप नहीं है, आपके साथ नहीं है, आप नहीं प्रायोजित है? हम नहीं, हम ये हमारी पहली बात तो आज 29वां दिन आंदोलन का, कहीं विपक्ष के द्वारा पेश करेंगे। और हमारा जो संगठन है वो देश के इतना पुराने संगठन है, 33 साल, वो संगठनों के नाम सरकार बताए और उन संगठन के नेता टीवी बैठ के बात बताएं। सरकार ये कह रही है कि किसान कहीं ले जाने की स्वतंत्र, तो ये गुमराह करने वाली बात है। किसान हमेशा कहीं भी ले जाने के लिए, देखो हमारे यहाँ का आलू आज आपको सब्जी मंडी आता था, हम अपना गेहूं दिल्ली लेके आते हैं, हरियाणा हमारा धान जाता है, पंजाब का धान हरियाणा जाता है। ये सरकार को, किसान को पहले स्वतंत्र था, अपने कागज रख के, ये हमारे इधर के किसान है, अपने कागज रख के मैंने खुद भी कहीं भी ले जा सकता। इन्होंने जो स्वतंत्र किया है वो उद्योगपतियों को किया है, उनकी भंडारण सीमा खत्म की। आप हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं
हम इस देश के 98% जनता इलाका में जिस तरह से पानी की बोतल में 1 रुपए की लागत आती है, आपको 20 रुपए की मिलती है, और हमारे गेहूं में 20 रुपए की लागत आती है, आपको 15 रुपए किलो मिल रहा है। ये लड़ाई देश की 98% जनता की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कह रहे हैं फायदे का है। आप बताइए, हाई कोर्ट जाने का अधिकार हमें क्यों ठीक है नहीं? गौरव, जरा इनसे ये पूछिए कि आखिर किसानों के बीच में ही दो पक्ष क्यों देखे जा रहे हैं, दो गुटों में क्यों बढ़ते जा रहे हैं किसान, कि एक पक्ष किसानों का इस कानून का समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो सरकार भी तो कंफ्यूज हो रही है ना। और जब लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान किसी का रास्ता ब्लॉक ना करे। एक चीज बताइए कि किसानों को सरकार कैसे मान ले? दो पक्ष में क्यों किसान बट रहा है? एक समर्थन में है, एक विरोध में है, तो क्या वजह है? कैसे मान ले सरकार कि आप सही हो या वो सही है? दोनों की मांग तो अलग अलग है। वो सरकार द्वारा तैयार किए गए किसान हैं जो किसान संगठन के खिलाफ हैं, मतलब खिलाफ खड़े किए गए हैं। ऐसा है, वो कोई किसान नहीं, सरकार के मंत्री जा रहे हैं गाँव-गाँव। 20-20 हजार रुपया एक एमएलए को लक्ष्य दिया गया है कि 20 गाड़ी लेके आओ। तो गौरव, ये तो वो किसान नेता भी कह सकते हैं ना जो इसका समर्थन कर रहे हैं। खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। गौरव, जरा पूछिए, जो उत्तराखंड के किसान थे, जो हरियाणा के किसान थे, और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों की बात है जब मेरठ के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे इसका समर्थन करने के लिए, तो वो इनका साफ कहना कि वो किसान नहीं है, यही आरोप तो वो भी इन पर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड के किसान, हरियाणा के किसान, मेरठ के किसान यहाँ तक आए सपोर्ट करके गए बिल की, तो वो भी तो कह सकते हैं कि आप लोग प्रायोरिटी है। ऐसा है, हमें 29 दिन हो गए, पहले 29 दिन इस संख्या में बैठे हैं, जैसे सिद्धू गटर बैठे, हम बैठे हैं। वो लोग प्रायोजित हैं, उनके वीडियो वायरल हुए। और दूसरी बात ये है, सरकार के द्वारा पैदा की हुई, देखो आज की तारीख में हर जगह मिल जाता है। आज आदमी इतना गिर गया है, 200-300 रुपए के लिए अपने कत्ल कर देता है। तो वो किसान सरकार द्वारा प्रायोजित है, कोई किसान संगठन नहीं। एक संगठन था हमारा, राजनाथ सिंह से बात हुई, नरेंद्र तोमर जी से बात हुई, वो चला गया, दोबारा क्यों बैठा है? जो असली किसान संगठन है। गौरव, एक सवाल जरा ये पूछिएगा कि ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे तो उस पर विचार किया जाए। आखिर सरकार कौन सा ठोस प्रस्ताव दे? क्योंकि मांग तो सीधा यही है कि जो तीनों बिल है उनको वापस ले लो, और सरकार लगातार अपनी तरफ से प्रस्ताव भी भेज रही है, बातचीत करने की कोशिश भी कर रही है। तो फिर यहाँ पर झुकने की जरूरत किसे है, सरकार को कि किसान को? जी बिल्कुल। देखिए, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एक ठोस प्रस्ताव सरकार दे तो उस पर बात कर ली जाए, तो सरकार तो लगातार प्रस्ताव भेज रही है, तो आखिर वो ठोस प्रस्ताव क्या हो? नहीं, कहाँ पुराने वाले समझा रहे हैं बार बार हमें, उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। अपना जो प्रोपोगंडा है, जो लिखा हुआ है, जो ये कानून है, उन्हें ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं प्रस्ताव? यहाँ तो तैयार बैठे हैं। और 8वें दौर की वार्ता के बाद फिर कहाँ वार्ता करी है इन्होंने? ये आपको लगता है प्रस्ताव नहीं आया? प्रस्ताव नहीं है। 1987 में भारतीय किसान संगठन बनाया, टिका साहब ने बनाया। इतना पुराना कोई संगठन हो बीजेपी के पास? जब से मोदी सरकार बनी उससे पहले कोई पुराना संगठन वो दिखा दे, कोई संगठन सपोर्ट कर रहा है उनका? उनके प्रायोजित संगठन है। ये संगठन 1987 से बना है, और इस संगठन ने, टिका साहब ने, कांग्रेस का, समाजवादी का और बहुजन समाज का हर सरकार का विरोध किया। किसका नहीं? ये सपोर्ट बना है। ये जो भाजपा आज कह रही है ये संगठन नहीं है, टिका साहब के साथ में नहीं बैठे भाजपा वाले, उसमें क्या कहते हैं, रामलीला मैदान में राकेश टिकैत के साथ में नहीं बैठे, अन्ना के साथ में नहीं बैठे, ये लोग राजनाथ जी भी बैठे। अब असली संगठन था ये। तो क्या लगता है कि जो प्रस्ताव है वो तो क्या प्रस्ताव होने चाहिए? बीच का रास्ता क्या है? प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव ही नहीं आएगा तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? सरकार तो भेजी नहीं पता, प्रस्ताव कोई नहीं आया है। सरकार देश के किसान और देश की जनता, आम जन के लिए गुमराह कर रही है। सरकार अपना अहंकार त्याग है, अपनी छलबाजी। सरकार प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जिस तरह से प्रधानमंत्री की हमारे देश में छवि बनी है, हमें भी शर्म आती है कि हम किस देश से रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी बात को लोग जुमला, जिनकी बात को झूठ मार के हवा उड़ा देते हैं। अगर प्रधानमंत्री अपनी जगह सही होते तो प्रधानमंत्री के पहले शोषण पे किसान लौट जाते। तभी हम लिखित मांग रहे हैं। ठीक है गौरव, यहाँ एक सवाल और जरा किसानों से पूछिएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसान लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐसे दक्षिण राज्य है जहां पर जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जारी है, लेकिन वहां के किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एमएसपी को लेकर के इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और वहां से कोई विरोध नहीं, तो आप लोग, आपको मैं एक सबूत बताऊं, 3 बातें हैं हमारी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरी मंडी का जस्टिस खत्म कर रहे हैं,
जो मंडी का सूद खत्म किया, उस तरह का बिहार में कानून 2006 से लागू है। बिहार का किसान निचले से नंबर 1 तक क्यों है? अगर मंडी जो कानून खत्म कराई, करें पेट्रोल एग्री खत्म करी, तो बिहार का किसान नंबर 1 होना चाहिए था। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताऊंगा, और ऐसी बात बताऊंगा कि इनका कोई जो किसान संगठन जवाब नहीं दे पाएगा। हमारा गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है। गन्ना मिल का किसान का सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस एरिया गन्ना, ये गन्ना इस मिल को देना है, इतने रुपए देना है, और ऐसे उसमें नियम ये है उसके कि किसान को 14 दिन में भुगतान हो। अभी तक 3-3 साल का भुगतान 7,000 करोड़ पिछले साल के 19-20 के, इस साल में मिल चले हुए 2 महीने हो गए। अच्छा, जब भुगतान नहीं होता समय से, तो फिर बार बार गन्ना वो फसल उगानी ही क्यों? अरे मजबूरी है, किसान की मजबूरी है। किसान क्या करे? कोई और फसल नहीं उगा नहीं तो मिल बंद हो जाएगी। तो मिल बंद हो जाएगी, जब आपको पैसा ही नहीं दे रही तो पैसा फंस जाएगा। गौरव जरा इनसे ये पूछिए कि इन्हें आखिर इस बात का डर क्यों लग रहा है कि ये सरकार अडानी और अंबानी की ही केवल सुनती है, किसानों की नहीं सुन रही है, जबकि लगातार कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से इनके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो अदालत जाने का रास्ता भी इनके लिए खोला गया है। जी अच्छा, एक चीज बताइए, आप लगातार, आपको ये डर क्यों सता रहा है कि सरकार केवल अडानी अंबानी की सुनती है, जबकि लगातार ये भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ ऊंच नीच होती है, तो आपको कोर्ट तक जाने का? मैं आपको बताऊंगा क्यों है। नोटबंदी का लाभ किसे मिला? अडानी अंबानी, अमित शाह के नए उद्योगपति जय शाह को, बेटे को। किसी किसान को मिला? किसी उद्योगपति किसी को मिला? जीएसटी पूरे देश में पड़ी, एक देश एक रेट हुआ। आज हमारी स्थिति है कि नुकसान ही हुआ कि हमारे देश में 90 नहीं 96% किसान छोटी जोत वाले हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी आएंगी, वो कोई 4 बीघे का खेत नहीं जोतेंगी, 2 बीघे खेत नहीं जोतेंगी, वो तो 100 बीघे का फल बनाएंगी। 10 साल बाद हमें मिल नहीं मिलेगी। उसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो प्रावधान अभी तक रखा है, कह रहे हैं करा नहीं, जो करना वो करें तो धीरे धीरे। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वहां का किसान एसडीएम या डीएम पे जाए। वोट जाने के लिए स्वतंत्रता देने के लिए तो है, पहले दें, कुछ शुरू तो करें काम अपने। गौरव, ये जो तमाम मुद्दे हैं, 2018 में आए थे, आप इनसे बात करें, इनसे जरा ये पूछिए कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इनको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि सरकार एश्योरेंस दे, तो ये तो तभी देगी ना जब आप बात को राजी होगे। जब सरकार ये बात कई बार कह चुकी है कि वो हर क्लॉजेस को लेकर संशोधन करने को तैयार हैं, तो आप संशोधन करने को लेकर बात तो करें। अगर आपकी मांग सीधा यही रहेगी कि तीनों कानून ही वापस ले लिए जाए, तो संशोधन कैसे होगा? ये तमाम बातें गन्ना भुगतान की जो कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, गन्ना भुगतान को लेकर बात कर रहे हैं, तो भैया ये समस्या सरकार के सामने रखे कि ये समस्या है, आप तीनों बिल वापस ले जा करके अपना गन्ना भुगतान करवा लेंगे। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सरकार गन्ना भुगतान कर ले, गन्ना भुगतान का पेमेंट हो जाए, तो क्या लगता है बिल वापस होने के बाद गन्ना भुगतान हो जाएगा? या आप संशोधन की बात आप कह रहे हैं कि सरकार शुरुआत करे, आप कह रहे हैं तो बात तो करे, प्रस्ताव जब वो भेज दिए आपको तो कोई बात ही नहीं करे। मैं ये कह रहा हूँ, गन्ने की बात मैंने उदाहरण यूँ दिया है आपको कि जिस तरह से हमें गन्ने का भुगतान नहीं मिलता, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें नुकसान होगा। लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे। सरकार, हमने कहा ना, सरकार पहले अमेंडमेंट करना शुरू करे, भाई संशोधन करना शुरू करे, हम मान जाएंगे, लेकिन वो संशोधन तभी तो करेंगे जब आप बात करेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं, हमें कोई सरकार से बात करके कोई सरकार हमारे काम कर दे, हम चले जाएंगे। हमारी समस्याओं का, अरे हमारी समस्याओं का समाधान कर दे सरकार, हम चले जाएंगे। बिल वापस करे ना करे, और ये सारी चीजें बिल वापसी है। ऐसा है, बिल के जो पन्ने है ना, ऊपर नीचे अगर पन्नों को देखे जाए तो ऊपर तो किसान छपा है, जैसे जैसे पन्ने लौटोगे तो अडानी अंबानी जैसा बाबा रामदेव व्यापारी उद्योगपति के लिए बना है। जैसे एक जुमला देते हैं, किसान कहीं भी ले जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं आज मेरी उम्र 55 साल हो गई, 10 साल से मैं होश में है, किसान हमेशा हर जगह ले जा रहा है। हमारा आलू, हमारी सब्जी दिल्ली आती है, हमारा धान हरियाणा जाता है। किसान को रोक कभी थी नहीं जीवन में। ये जो रोक हटाइए, केवल उद्योगपति मित्रों के लिए हटाइए। दूसरी ये कह रहे हैं हम मंडी खत्म कर गए, बिचौलिया खत्म कर रहे हैं। जब एक जगह बिचौलिया, गौरव इन्हें साफ कह दीजिए कि चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था, जो कृषि मंत्री ने जारी किया था, 8 पन्नों की चिट्ठी में साफ लिखा गया था। अगर वो चिट्ठी ये पढ़ लेते तो ये भ्रम इनका दूर हो जाता कि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ना ही एमएसपी को हटाया जा रहा है, ना ही एपीएमसी मंडियों को हटाया जा रहा है, अदालत के दरवाजे इनके लिए खोले जा रहे हैं। लेकिन ये क्या वाकई में भ्रम नहीं है? इनका भी ये कहना था कि ये अगर उनकी समस्याओं का समाधान सरकार कर देती है तो ये अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन समाधान होने के लिए बातचीत भी तो करना जरूरी है ना। बातचीत को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने कृषि मंत्री की चिट्ठी पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि यदि आपने पढ़ी है
तो उसमें तो साफ तौर पर लिखा है कि एपीएमसी को नहीं खत्म किया जा रहा, एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा, मंडियों को वैसे ही लागू किया जा रहा है। तो फिर ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो निराधार हो जाता है। मैं इसका जवाब दूंगा। बीएसएनएल एमटीएनएल से बढ़िया कोई कंपनी थी, उनसे ज्यादा संपत्ति थी, उनसे ज्यादा कर्मचारियों का सम्मान था, खत्म तो नहीं किए। लेकिन 4G शुरू में चला तो 4G के टावर पे बीएसएनएल के इनका सिग्नल मिल गया, बीएसएनएल को नहीं मिला। आज बीएसएनएल के कर्मचारियों को रिटायरमेंट जबरिया दिला दिया गया। क्या हालत है बीएसएनएल एमटीएनएल की, क्या हालत है। उसी तरह से खत्म करना नहीं, ये काम करती है कि काम कर दो पता भी नहीं पड़े। जिस तरह से एमटीएन बीबीएल आज जो रेल है क्यों बंद है, केवल अडानी के लिए देने को। आज अडानी रेल चल रही है, आज दूसरे लोगों की रेल चल रही है। आज गौरव इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि क्या इन्होंने इस पूरे कानून को पढ़ा है। जरा सिर्फ इनसे इतना ही पूछ लीजिए कि कानून को इन्होंने पढ़ा है या नहीं। ये पूरा कानून पढ़ा है? कानून की बहुत जो हमारे नुकसान की चीजें हमने पढ़ी और समझी है। देखिए फायदे की चीजें क्यों नहीं पढ़ी? इसमें फायदा क्या है? कोई भी बीजेपी का आदमी बैठकर हमारे नेताओं के सामने बता दे कि यह फायदा हो जाएगा। भाई ये फायदा ये बता रहे हैं किसान कहीं भी अपना नहीं। गौरव इनसे बिंदुओं के बारे में पूछिए, किन बिंदुओं पे इन्हें आखिर दिक्कत है। आपसे बिंदुवार समझते हैं आपसे कि किन किन बिंदुओं पर आपको दिक्कत है और कितने बिंदु इस पूरे बिल में हैं। ऐसा है, नंबर 1 तो हमें इस बिंदु पे दिक्कत है मंडी वाले पे। क्या मंडी में जब मंडी में इन्होंने जो अधिकार लोगों को इन्होंने कही कि भाई पैन कार्ड से आदमी कितनी भी खरीद कर ले, उससे हमें कोई दिक्कत है। क्योंकि मंडी में एक केंद्र होता है, अगर किसी के घर में अपने कोई आपसे आपका गेहूं खरीद रहा है, उसकी घटतोली में एसडीएम साहब पहुंचेंगे क्या? मंडी सचिव पहुंचेंगे, एडीएम पहुंचेंगे? मंडी में तो एक राउंड मारा सब भाग जाते हैं, व्यापारी एसडीएम आ गए, क्या सभापति राउंड ले रहे हैं? इससे हमें आपत्ति है। मंडी का अस्तित्व पुरानी तरह जैसा था यथावत रही। दूसरी, आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने अस्तित्वहीन किया है। ये तो अपनी गलत चीज को भी सही साबित करते हैं, उसका बताएंगे हम। आप बताइए, अगर रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है? अगर गेहूं आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं आएगा, सरसों का तेल नहीं आएगा, दाल नहीं आएगी, आप बताइए। एसेंशियल कमोडिटी में आज स्थिति है, आज अडानी अंबानी ने हमारा गेहूं भर लिया, हमारी तो फसल। गौरव बात तो आखिर वही हो गई ना। किसान भी तो बार बार यही कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब सरकार संशोधन करने को तैयार है, यहाँ पर किसान बातचीत नहीं करना चाह रहे और बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। जबकि एमएसपी को कायम रखने की बात सरकार की तरफ से की गई, एपीएमसी को कायम रखने की बात सरकार की तरफ से की गई। अभी जब आपने इनसे बातचीत की, इनकी भी यही मांग है, तो आखिर दिक्कत आ कहां रही है? कहां पर ये पूरा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है? जी बिल्कुल बात करते हैं। देखिए, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी लागू होनी चाहिए और एमएसपी को संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, एपीएमसी को लागू करने के लिए सरकार तैयार है। तो दिक्कत क्या है? लागू नहीं, एमएसपी से खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। हमें जो सरकार आई थी, हमसे ये वादा करके आई थी कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% मुनाफा जोड़ के किसान को देंगे। वो चीज तो खत्म हो गई। अब हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की खरीद सुनिश्चित करें। जैसा 1800 धान है, 1000 क्यों बिका? बाजरा 19। जी बिल्कुल। गौरव जरा ये पूछिए, जब एमएसपी ही सुनिश्चित करवानी है तो तीनों कानून वापस लेने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये जो बिंदु हैं जिन पर परेशानी है उन पर बात कीजिए। आखिर ये देश के अन्नदाता है, अडानी अंबानी अन्नदाता नहीं है। अगर ये फसलें नहीं उगाएंगे तो आखिर देश खाएगा क्या? आखिर सरकार किसान के विरोध में क्यों सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाएगी? किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचेगी आखिर? जी बिल्कुल बात कर लेते हैं। एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को विरोध है और दूसरा अडानी अंबानी को सरकार फायदा देना चाहती है। किसान अन्नदाता है, जो अन्नदाता फसल ही नहीं उगाएगा तो आखिर अन्नदाता से लड़ाई लड़कर सरकार अडानी अंबानी को क्यों फायदा? उसका सबूत बताऊं, 1 मिनट लूंगा। कोरोना काल आया, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों किस बात के मिली? मुझ पर हर आदमी का अपने घर में रहा, टीवी हमेशा चला, फ्रिज हमेशा चला, पंखा हमेशा चला। हमारा बिल 500 रुपए घर का बढ़ के आया। किसान के नाम पे 20 लाख करोड़ का पैकेज आया देश की जनता को। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ सरकार ने क्यों दिए? ये पक्का सबूत है। अरे फूल का किसान खत्म हो गया। फूल शादी में खर्च होता है या मंदिर में? मंदिर बनते शादी बनती, टोटल फूल सड़ गया। 1 पैसा किसी फूल वाले किसान को अगर सरकार साबित कर दे हमने 1 पैसा दिया हो। हमारी सब्जी ड्रॉप हो गई। कलकत्ता, मुंबई और बड़े बड़े शहरों दिल्ली आनी बंद हो गई। योजना के पैसे 50 रुपए किलो थी, जो 5 रुपए किलो किस किसान के खाते में पहुंचे? किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं वो किसानों के खाते में नहीं पहुंचे। ऊंट के मुंह में जीरा। आपको ये पता है कोरोना काल में
हमारा क्रूड है तेल डीजल कितना सस्ता हो गया था, 30 रुपए सरकार को घटाने चाहिए थे और सरकार ने 30 रुपए चुपचाप उस पर बढ़ा दिए। हम पाकिस्तान से भी महंगा तेल, हमारी सरकार 15 देशों को तेल सप्लाई करती है, 29 रुपए कुछ पैसे डीजल, 34 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल। हम किस रेट खरीद रहे हैं? हमारी जेब से 10,000 निकाल लिया। आप बताओ कोरोना काल में डीजल किसने फूंका? सब ट्रक रुक गए थे, देश का पहिया रुक गया, डीजल फूंका किसान ने, थ्रेसर चली, कंबाइन चली, ट्रैक्टर से गन्ना लेके गए, मंडी सब्जी लेके गए। हम सरकार के खाते में 10,000 का डीजल लाए, 7,100 रुपए डाले आए। आज एवरेज है लगभग 7,000, 7,100, 10,000 रुपए में हम सरकार के खाते में डाल जा रहे हैं। 4 महीने बाद घुमा के 2,000 रुपए हमें दे दिए। हमें सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए। सरकार हमसे, हमारी जो स्थिति है 1967 वर्ष आधार मान ले कि किस चीज में कौन सी फसल क्या रेट थी, नौकरी पेशा की नौकरी क्या थी, सोना क्या भाव था, ईंट क्या भाव थी, और 50% हम दान कर देंगे सरकार को। 1967 आधार मान के हमें दे दी। गौरव, देखिए, इससे सबसे बड़ी पहले भी चीज ये है जो कि एमएसपी जो मंडियां थी, इससे पहले भी ऐसा होता था कि एमएसपी लागू की जाती थी। एमएसपी जारी करने के बावजूद किसान अपनी फसल को एमएसपी से कम में बेच देते थे। तब भी तो कोई यहाँ पर रूल नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई एश्योरेंस नहीं था। अगर एमएसपी को लेकर दिक्कत है, अब किसान सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन के लिए उतरे हैं, तो आखिर एमएसपी को लेकर बात करें ना। मौका मिला है तो आखिर सरकार के सामने रखिए उस चीज को। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो साफ तौर पे ये कह चुका है कि जो एमएसपी है वो अब लागू हुई है, क्योंकि कानून सरकार अब लेके आई है। जो बिल पास किया है वो आज की डेट में पास किया है, और इसी वजह से एमएसपी पर भी श्योरिटी लानी चाहिए सरकार को। ये किसानों का कहना है। आप एमएसपी पर बात करते, एमएसपी तो पहले से लागू, एमएसपी तो पहले से, तो आज एमएसपी पर कानून की बात यूं आई कि सरकार कह रही है कि हम कोरोना के दौरान, मुझे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अध्यादेश विपत्ति विकट परिस्थितियों में आते हैं, विपत्ति काल में, जैसे सेना को एकदम इमरजेंसी जो भी पड़ जाए तो अध्यादेश आ गया, वित्तीय आर्थिक संकट हो तो अध्यादेश आ गया। पहली बात तो सरकार को इन अध्यादेश नहीं लाने चाहिए थे, सबसे बड़ी गलती। दूसरी बात, इन कानूनों को लाने से पहले किसानों को संतुष्ट करना चाहिए, दूसरी गलती। तीसरी बात यह है कि सरकार अध्यादेश लाई और यूं कह रही है हम किसानों के भले को लाएं, तो हम अब किसान कह रहे हैं हमारा भला ये है कि एमएसपी पर हमारी खरीद सुनिश्चित करो, जबकि इन्होंने तो हमें 1.5 गुना देने की बात कही थी। एमएसपी हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि हमारे 100 रुपए लगते हैं 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में, तो हमें 150 दो। अगर हमारे 2,000 लगते हैं तो 3,000 दो। हमारी मांग ये है, लेकिन हम इन्हीं की कही, और ये कह के सत्ता में आए। इन्होंने ये कही थी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी, फार्मूला C2 के अनुसार, मैं मेहनत, खेत की मेहनत, मजदूरी के उसके अनुसार, वो तो नहीं करी। ठीक है गौरव, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट पर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है, और लगातार जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, अगर बदलाव लाने की कोशिश सरकार कर रही है तो इस बदलाव को एक्सेप्ट करने को तैयार क्यों नहीं है किसान? क्योंकि जब बदलाव आएगा तभी तो पता चलेगा कि आखिर वाकई इस कानून में खामियां हैं, या ये कानून जो सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाया जाता है वाकई इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। पहले एक बार लागू तो हो जाने दीजिए, अगर नहीं इनके फायदे में होता है उसके बाद ये विरोध करें। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, इसको लेकर सरकार लगातार बात करती रही है और इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशोधन भी करती रही है। अब ऐसे में सरकार कानून लेकर देखा जाएगा कि यदि इससे फायदा नहीं होता है, जो सरकार कह रही है लागू हो गया, कहा जाता है कि कोई चीज ले आई और उसका उपयोग किए बिना ही कह दिया जाए कि खराब है, तो उसका खराब कहना गलत होता है, जबकि उपयोग करके देखिए नुकसान होगा। आगे से पहले विरोध, पहली बात तो 7 साल हुए सरकार को, सबसे पहला वादा था कि किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। 7 साल में लागू क्यों नहीं किए? 3 कानून पहले से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, कहना अलग चीज है भाई। जब इधर फरल में तुम 3 ले आए तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट सबसे पहले लागू होनी चाहिए थी। इन तो किसान को संशय है। दूसरी बात, इन्होंने नोटबंदी में लाभ बताई, कोई जनता कह सकती नोटबंदी का लाभ हुआ, जीएसटी का लाभ किसी जनता को हुआ? आज हमारा कट्टा था 50 किलो का खाद, आज 45 किलो का रह गया। डीजल हम खर्च कर रहे हैं आज तमाम जगह। अमेरिका में सरकार किसान के खेत तक पानी पहुंचाती है, किसान के खेत से अनाज उठाती है। कौन करते हैं? अमेरिका की। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फसलों पर 28 पर, हमारे ट्रैक्टर के टायर हैं 28% जीएसटी, हमारे ट्रैक्टर के पुर्जे हैं 18% जीएसटी। हम किसान केवल सरकार के लिए कमा रहा है। अगर हम एक रासायनिक डिब्बा ले आए दवाई का 200 रुपए का, उसमें से कम सरकार को 40 रुपए दिए, और हमने डीजल खरीद लिया तो एक दिन में 10,000 का 7,000 सरकार को दिया। अगर कोई ये कहता है सरकार देता क्या, आज इस देश को सबसे ज्यादा
टैक्स। ठीक, चलिए गौरव, दे रहा आप है। अपडेट हमें देते क्यों? रहिएगा, पल पल की जानकारी हमें देते रहिएगा। बहरहाल किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब देखना होगा कि किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। टॉप एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।